हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक है आज कि मीशो पे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट और कैटेगरीज, और उसके बारे में हम जानेंगे कि मीशो पे क्या बेचे क्या ना बेचे, एंड क्या प्राइस रेंज में बेचना चाहिए, लोग बेच रहे हैं तो उसका क्या कैलकुलेशन है। तो आज हम बेस्ट सेलर के बारे में बात करेंगे, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज, वो भी मीशो के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई देगा इसके आगे। तो हमारा अब जो है कंप्यूटर स्क्रीन आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये हमारा जो है मीशो का होम पेज खुल चुका है अभी। तो आप देखिए मीशो पे हम आए हैं, ये मीशो.com पे आए हैं, इनकॉग्निटो विंडो में आया है, क्योंकि दूसरी साइड आते तो मेरी सर्चेज क्वेरीज ऑलरेडी आती तो उसमें जो है फीड नहीं आता। अब जिस तरह हमने मीशो के सर्च बार में क्लिक किया तो सबसे पहले आ रहा है पॉपुलर सर्चेज। तो इसी के अंदर ही कैटेगरी दिखा रहा है पॉपुलर सर्चेज का, मतलब लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं मीशो पे साड़ीज, कुर्ती, ईयरिंग, टी शर्ट, शॉर्ट कुर्ती, कुर्ती सेट, शूज, टॉप फॉर वुमेन, वॉच एंड टॉप। तो इसका मतलब ये है टॉप सर्चेज में मीशो खुद दिखा रहा है कि मतलब कि भैया इन चीजों की लोग सबसे ज्यादा सर्चेज कर रहे हैं तो आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हैं, देखो मीशो सस्ते के लिए जाना चाहता है, एंड मीशो पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो है कैटेगरी है वो क्लोथिंग है। कोई और कैटेगरी जितना नहीं बिकता जितना क्लोथिंग में बिकता है। और मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम क्लोथिंग को मैन, वुमेन और किड्स वेयर में डिवाइड करेंगे तो नंबर 1 पे आता है वुमेन्स वेयर, जो 50% क्लोथिंग कैटेगरी में लेता है। 50% वुमेन्स क्लोथिंग बिकता है। उसके अंदर सब कुछ, कुर्ती, टी शर्ट, पैंट, स्कर्ट, जीन्स। वुमेन्स क्लोथिंग में कुछ भी बिकता है, साड़ी, वेस्टर्न वेयर और कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर, सब बिकता है। वुमेन्स क्लोथिंग में A to Z हर चीज बिकती है। अगर आपके पास डिजाइन है तो आप बेझिझक बेच सकते हो, जितना क्वांटिटी बेचना चाहो। मीशो पे बल्क ऑर्डर दिन का 500-600 वुमेन क्लोथिंग में बहुत इजीली आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड क्लोथिंग कैटेगरी में दूसरा हमारा आता है मेंस क्लोथिंग। मेंस क्लोथिंग आप मान के चलो लगभग 20% के आसपास है, और किड्स वेयर जो है वो 30% है। तो अगर 100% का कुछ पाई चार्ट है तो उसका मान के चलो 50% तो वुमेन क्लोथिंग में गया, एंड किड्स वेयर 30% ले गया। किड्स की क्लोथिंग और किड्स वेयर, किड्स के छोटे बच्चों के कपड़े, पजामिया एंड उनके ब्लूमर्स, और ये सारी कैटेगरी में छोटे बच्चों के जो है निकरे हो गई, टी शर्ट हो गई, छोटे बच्चों की टेडी बियर वाली, वो सब फैंसी आइटम दबा के बिकती है। उसके बाद जो 20% है, 20% मेंस क्लोथिंग में आता है। तो अगर आप मीशो पे क्लोथिंग सेल करने की सोच रहे हैं और मेंस क्लोथिंग में सोच रहे हैं, तो भैया अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा बनाना है और बल्क ऑर्डर चाहिए ना, तो मेंस क्लोथिंग की जगह वुमेन्स क्लोथिंग में ट्राई करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेंस क्लोथिंग में कंपटीशन, डिमांड बहुत कम है, क्योंकि मेंस जो है ज़्यादा मीशो से परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। वुमेन्स क्लोथिंग में बहुत बल्क डिमांड है, इतना डिमांड है कि आप कर नहीं सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, इसके ऊपर बहुत बल्क डिमांड है वुमेन्स क्लोथिंग में। अब जिस तरह यहाँ पे दिखा रहा है साड़ी है, साड़ी बहुत ज़्यादा बिकता है। क्लोथिंग कैटेगरी तो नंबर 1 है। देखो 3 चीज़ें कभी नहीं खत्म होने वाली: रोटी, कपड़ा, मकान। खाने के लिए फूड आइटम, रहने के लिए हाउस होल्ड, छत और इंटीरियर आइटम्स वो हाउस से रिलेटेड, और क्लोथिंग जैसे मैंने बताया पहनने के लिए, शरीर के ऊपर पहनने के लिए सारी आइटम बिकती है। तो ये इंसान के लिए बेसिक 3 नेसेसिटी हैं। पर मीशो जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर बल्क में डिमांड या रिक्वायरमेंट रहती है, वो रहती है क्लोथिंग की। क्लोथिंग, उसके बाद आ गई क्लोथिंग एसेसरीज, वो भी वुमेन्स के अंदर। मेंस में इतना नहीं है, क्योंकि मेंस में कंपटीशन ज़्यादा है, प्राइसिंग और ज़्यादा रहती है, और डिजाइन भी ज़्यादा नहीं होते, तो मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हाई कंपटीशन है। वुमेन क्लोथिंग की डिमांड इतनी पीक लेवल पे है कि साड़ी में ही 1000-2000 ऑर्डर आप एक दिन में ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केटिंग आप अच्छे से करो, प्राइस भी सस्ते का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छा प्राइस बेचो, और 300-400 का मार्जिन रखो, एडवर्टाइजमेंट करो, बेचो, दबा के बेचो, कर सकते हो। एंड दूसरा आता है फुटवेयर। क्लोथिंग से रिलेटेड आ गया फुटवेयर। फुटवेयर सबसे ज्यादा बिकता है मीशो पे। फुटवेयर्स में आपके शूज हो गए, स्लीपर्स हो गई, सैंडल्स हो गई, किड्स वेयर में ज्यादा बिकता है। देखो, और दूसरा देखो इनकी कैटेगरी क्या है, वुमेन एथनिक है, फिर वुमेन वेस्टर्न है, मेंस, किड्स, होम, किचन। किचन में आपका वो छोटा मोटा सामान आ गया, चॉपर हो गया, ये सब चीज हो गई। इनमें मार्जिन कम है, बिकता है, पर इसमें मत जाना। पैसा बनाना है तो क्लोथिंग कैटेगरी में डील करो, या कुछ ऐसी आइटम बेचो जिसमें अच्छा मार्जिन मिले। उसके बाद ब्यूटी एंड हेल्थ, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे बिकते हैं। ज्वेलरी, एसेसरीज तो आपको पता है कि
बहुत जबरदस्त ज्वेलरी बिकता है। उसके बाद फुटवेयर्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स कभी मत बेचना। मीशो पे गलती से भूल करके भी इलेक्ट्रॉनिक्स जिंदगी में मत बेचना। अगर आप 50 रुपए का भी खरीद रहे हो तब भी मत बेचना। बहुत हाई रिटर्न है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। डैमेज की वजह से वैसे ही बहुत ज्यादा रिटर्न बढ़ जाता है और फ्रॉड तो बहुत ज्यादा, क्लेम्स मिलते भी नहीं है। तो ये देखो वुमेन स्टोर के अंदर दिखा रहा है, क्लोथिंग बिक रहा है, हैंडबैग बिक रहा है, ज्वेलरी बिक रही है, इनका ब्यूटी प्रोडक्ट बिक रहा है। तो 4 कैटेगरी तो वुमेन में इन्होंने दे दी है कि भैया तुम क्या क्या बेच सकते हो हमारा टॉप। एंड मेन स्टोर के अंदर कह रहे हैं क्लोथिंग है, एसेसरीज में आ गए बेल्ट एंड वॉचेस, फिर ग्रूमिंग आ गया, ट्रिमर आ गया, या बियर्ड ऑयल हो गया, या शेविंग क्रीम हो गया, शेविंग ऑयल हो गया, फोम हो गया। फिर जैसा कि मैंने बताया था किड्स की आइटम है तो किड्स की क्लोथिंग, टॉयज, हेल्थ केयर में बोटल्स हो गई छोटे बच्चों की, और एसेसरीज में वॉचेस वगैरह दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो टॉप सेलिंग है। ये खुद ही मीशो आपको पता चल जाएगा क्या बेचना है क्या नहीं बेचना। उसके बाद एसेंशियल्स हो गई कि इंटीरियर आइटम्स हो गई, किचन एसेसरीज हो गई, जिस तरह ये किचन अप्लायंस हो गया, मग हो गया, केटल हो गया, होम डेकोर की आइटम हो गई, छोटे मिनी प्लांट हो गई, या कोई वॉल हो गई, वॉलपेपर हो गया, वॉल क्लॉक्स हो गई। इस साइड के बहुत सारी आइटम बिकती है। हेल्थ केयर में मत जाना, हेल्थ केयर बहुत रिस्की कैटेगरी है। उसके बाद जो है एसेसरीज में बैग, सनग्लासेस, शूज, और ये सैंडल और जूतियाँ जो आती है ना, फैंसी आती है, वो सारी आइटम, वाटर बॉटल्स। तो देखो ये अब ये सबसे पहले देखो 345 का हमारे पास पहला प्रोडक्ट है शूज का है, इसको हम ओपन करते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट है साड़ी का। अब ये मेंस लेटेस्ट कैजुअल शूज है। देखो 345 का बंदा ये बेच रहा है शूज। देखो ये सिंपल सा शूज है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब बताना चाहूंगा, देखो 345 रुपए का बेच रहा है ये बंदा, प्राइस पे खेल रहा है। अब ये देखो इस पे रेटिंग ही कितनी जबरदस्त है। 23,500 लोगों ने रेटिंग दी है। अगर आप मान के चलो कि सिर्फ 1 या 2% लोग रेटिंग देते हैं तो मतलब कितना, इसने 2-3 करोड़ पीस बेचे होंगे इस पर्टिकुलर शूज के डिजाइन के, तब इतनी रेटिंग्स आई हैं। 2 करोड़ तो हम मान लेते हैं कि इसने कम से कम इस आइटम का बेच ही लिया होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप सोचोगे कि हम भी ये शूज बेचें और हमारा बिकेगा, नहीं बिकेगा भैया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, ये देखो जिस तरह ये वाला ब्लू वाला शूज है, ये 345 रुपीज के बेच रहा है। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ आपको। देखो जब मैं शूज की कैटेगरी में काम कर रहा था तो हमारे को मिनिमम से मिनिमम एवरेज, बिल्कुल घटिया भी नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं, एवरेज क्वालिटी का ये वाला शूज जो है ये 200 रुपए का पड़ता था हमारे को। तो 200 रुपए का हो गया, 345 का बेच रहा है। जैसा कि आपको पता है 65 लॉजिस्टिक लगता है, तो हमारे को 345 में से 65 रुपीज, एक मिनट, 345 माइनस 65 जो मीशो लॉजिस्टिक शिपिंग कॉस्ट काटता है, पर ये 1 kg है तो फिर भी हम 65 रुपीज एवरेज ही लेके चलते हैं, हाफ kg वाला। तो ये होगा 280 रुपए का। अब 200 रुपए हम मान के चलते हैं इसका हमारे को पड़ेगा, अगर हम लेने जाए, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि अगर ये शूज हमारे को 200 रुपए का पड़ेगा तो इसमें से हम 200 रुपए भी माइनस कर दे तो भी इसको 80 रुपए पीस बच रहा है। 80 रुपए पीस में ये कुछ नहीं कमा रहा होगा, क्योंकि शूज की कैटेगरी है। देखो जिस भी कैटेगरी में साइज इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे टी शर्ट हो या शूज हो या कोई भी हो, कुर्ती हो, कुछ भी हो, जिस भी कैटेगरी में साइज इन्वॉल्व हो जाता है उसमें रिटर्न्स ऑटोमेटिकली कस्टमर रिटर्न बढ़ जाते हैं। तभी इसने देखो 6 साइज पे 345 रखा है, 7 पे 388, 8 पे 388, 9 पे 388, 10 पे 388। तो इसने जो 345 रखा है वो इसलिए ही नहीं रखा, 388 में इसको प्लस 40 रुपये और मिल जाएंगे तो 120 रुपये मिलेगा। पर जब इसका रिटर्न आएगा तो 170 रुपया कटेगा। तो ये मान के चलो एक रिटर्न आया और दो डिलीवर हुए तो इसका ब्रेक इवन पे आएगा, क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट भी होगी एंड फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, मिसप्लेसमेंट हो गया या खाली पैकेट आ गया। तो शूज़ बेचो तो भैया लो वैल्यू पे मत बेचना। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या है आज की डेट में ई कॉमर्स पे मैन्युफैक्चरर भी है, MSME के सारे मैन्युफैक्चरर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के सारे मैन्युफैक्चरर ई कॉमर्स में आ चुके हैं, तो उनसे कंपटीशन कर नहीं सकते। अब जिस मैन्युफैक्चरर से आप लाओगे हो सकता है वो खुद ही ऑनलाइन बेच रहा हो, तो जो उसके पास मार्जिन होगा वो आपको मिलेगा नहीं, आपको मार्केट प्राइस पे स्टॉक मिलेगा। दूसरी बात, अब जब खरीद के लाओगे फिर आप लिस्ट करोगे तो हो सकता है आपका कंपटीटर कोई और मैन्युफैक्चरर हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन हो सकता है, आपका सप्लायर ऑनलाइन वो भी बेच सकता है, मैन्युफैक्चरर तो बेच ही सकता है। वो सारा कैश में खरीद के ऑनलाइन बेच सकते हैं, पर आपको भी GST पे खरीद के GST पे ऑनलाइन बेचना पड़ेगा, तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो आपको टैक्स डबल जाएगा।
ऑफलाइन मैन्युफैक्चरर सारा जुगाड़बाजी कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो उनको कॉस्टिंग कम आ सकती है। तो इसका मतलब आप प्राइस में तो जीत ही नहीं सकते, प्राइस का कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचो कि सबसे सस्ता लाके मैं बेच लूं, पॉसिबल नहीं है भैया। आपसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कोई बेच रहा होगा, आपसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट बेच रहा होगा, आपसे सस्ता बेच सकता है, और प्राइस वॉर में पड़ोगे सिर्फ नुकसान है। मैं बता रहा हूँ प्राइस वॉर में कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब आप बोलोगे कि इसका जो है 23,500 रेटिंग कैसे है, 100 रुपए के मार्जिन पे बेच रहे हैं। ये पुराना मैन्युफैक्चरर है, इसका प्रॉफिट लॉस का किसी को नहीं पता कि बच रहा है नहीं बच रहा, क्या है क्या नहीं है। मीशो ट्रस्टेड होने से फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके पास नंबर 1 पे इसका प्रोडक्ट आ रहा है, रिटर्न देखो कितना जबरदस्त आ रहा होगा, क्योंकि जो ये 345 का बेच रहा है, मैंने इसका कैलकुलेशन दिखाया 200 रुपए तो इसको पड़ा हुआ, चलो 180 मान लिया, 150 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। पर एक डिलीवरी और एक रिटर्न तो भी ये 0 पे आएगा। उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट का क्या होगा, उसके बाद जो डैमेज आइटम होगी, गलत जूता आएगा, कस्टमर का रिटर्न आएगा, खाली पैकेट आएंगे, उन सब के लॉस का क्या, उसके बाद टैक्सेस कटेंगे, उन सब का क्या, मार्केटिंग पे टैक्स कटेगा, शिपिंग कटेगा, उन सब का क्या भैया, वो तो आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी बेच रहे हो तो प्राइस वॉर के चक्कर में मत पड़ना। सबसे सस्ते का तो छोड़ दो कि आप मीशो पे सबसे सस्ता बेच सकते हो, पैसा कमाना है तो आपको जो है ये देखना पड़ेगा सस्ता कितने का बिक रहा है, महंगा कितने का बिक रहा है, तभी आप पैसा कमा सकते हो। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट आ गया, ये कॉफी लाइक्रा ब्लेंड साड़ी विद ब्लाउज। इस पे है 1,38,000 लोगों ने रेटिंग दी है। अगर हम 2-3% के हिसाब से मान के चले तो 13 करोड़ के आसपास इसने जो है इस आइटम के पीस बेचे होंगे। पर ये देखो यहाँ पे इसने लाइक्रा ब्लेंड लिखा है तो पॉलिस्टर होगा, लाइक्रा ब्लेंड ज्यादातर पॉलिस्टर लिखते हैं क्लोथिंग में। अब आप बोलोगे कि 292 का ये बेच रही है, तो 292 माइनस 65 लॉजिस्टिक, सॉरी 292 माइनस 65, तो इसको 225 रुपए के आसपास मिलेंगे, पे आउट 225 रुपए मिलेगा। अब इसमें देखो साड़ी में क्या होता है ना, ये जो साड़ी है 60 रुपए से साड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है पॉलिस्टर लाइक्रा वाली। तो ये जो साड़ी है हम मान के चलते हैं ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है या कुछ भी है। देखो इन्होंने साड़ी का फैब्रिक जॉर्जेट मेंशन कर रखा है, और फैब्रिक में डुपियोन सिल्क है, ये सब आर्टिफिशियल आता है, कोई ओरिजिनल सिल्क इतना सस्ता नहीं आएगा। तो इन्होंने जो 227 का इनको पे आउट मिलेगा, अब मान के चलते हैं 227 में से इनको 100 रुपए का पड़ा होगा, तो भी ये 125 रुपए पीस लेके चल रहे हैं। अब इनका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है इसलिए पैसे कमा रहे हैं, पर आपको भी ये 100 रुपए के अंदर पड़ना चाहिए, जो आपकी डेट में नहीं पड़ने वाला। अब ये कलेक्शन पे जाते हैं, देखो इनके पास सारा साड़ी का कलेक्शन है। देखो ये हर तरीके का साड़ी बेच रहे हैं, सस्ता महंगा। अभी देखो इन्होंने बिल्कुल सस्ता 240 270 रुपए में या 160 रुपए में भी डाल रखे हैं प्रोडक्ट, पर उस पर रेटिंग बहुत कम आ गई है क्योंकि उसमें मार्केटिंग कॉस्ट नहीं निकल रहा होगा। तो ये 292 वाला ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये 216 में बेच रहे हैं। बताओ 216 में साड़ी बेच रहे हैं। अब ये लिख दिया ना इन्होंने, किड्स की साड़ी है, देखो 4 से 5 साल के बच्चों का है, 12-13 साल के बच्चों का। तो इसमें कपड़े का कॉस्ट ही खत्म हो गया। कपड़ा ही कितने की, मतलब 50-60 रुपए की कपड़ा सारा लगोगा इसके अंदर। ये भी देखो फैब्रिक जो है सिल्क आ ही नहीं सकता है, आर्टिफिशियल सिल्क होगा, सब पॉलिस्टर में काउंट होता है। उसके बाद अब जो मर्जी लिख दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चे देखो, छोटे बच्चों के हिसाब से साड़ी है बिल्कुल। तो ये 40-50 रुपए का इनको मैन्युफैक्चरिंग पड़ी होगी। अब आप सोचोगे कि मैं ये लाके सेम इसी प्राइस रेंज में बेच लूं, नहीं बेच सकते। देखो ये 60 रुपए डिलीवरी ऊपर काट रहे हैं, तो भैया इनको मतलब 50-100 रुपए मिल रहा होगा, उस पर भी एडवर्टीजमेंट वगैरह सब चल रहा होगा, तो पैसा नहीं बचने वाला। तो अगर आपको साड़ी बेचनी है तो कोशिश करना, अगर आप कोई भी साड़ी 150-200 रुपए की ला रहे हो तो उसको 600 से 700 रुपए में बेचो। जिस तरह ये साड़ी है, हम मान के चलते हैं ये इनको 200 रुपए की पड़ी होगी साड़ी, जो ये है, ये ब्लाउज के कपड़े के साथ दे रहे हैं, डिजाइन काफी अच्छा है। इसका 657 रुपीज में बेच रहे हैं, 657 माइनस 65, तो ये 599 में इन्होंने लिस्ट किया होगा प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सही किया। अगर हम मान के चले इनको 250 रुपए की साड़ी पड़ी है, माइनस 225 रुपीज की विद टैक्स, तो अभी ये 350 रुपए का मार्जिन लेके चल रहे। तो आप सोचो कि कम से कम ये दिन का 1,500 से 2,000 रुपए का सिंगल एसकेयू पे एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे, जिसमें इनको अगर 2 या 3 ऑर्डर भी डिलीवर हो गए तो भी इनको जो है प्रॉफिट निकल आएगा। ब्रेक इवन तो इजीली हो जाएगा। 300-350 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है। 1,000 रुपए की इसमें अगर 3,000 रुपए में मान के जैसे 5 से 6 ऑर्डर आए, आरटीओ आ गया, कुछ भी आ गया, 3 ऑर्डर भी डिलीवर हो तो भी इनका ब्रेक इवन है। तो ये प्रॉफिट
प्रॉफिटेबल है प्रोडक्ट। साड़ी बेचो तो कम से कम 300 350 का मार्जिन रखो, डबल से ज्यादा का रखना पड़ेगा क्योंकि आपको मार्केटिंग भी करना है। तो मैं वही कह रहा हूँ, 200 रुपए वाली साड़ी बेच के पैसा नहीं कमा सकते 200 रुपए में बेच के। अगर आपको मीशो पे पैसा सच में कमाना है तो सस्ता सोर्स करो और बीच में एवरेज से ऊपर बेचना पड़ेगा ताकि आपका मार्केटिंग कॉस्ट निकले। अब ये साड़ी हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखो अगली आ गई आर्टिफिशियल ज्वेलरी। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, मोस्ट सेलिंग कैटेगरी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। अब आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या सिस्टम रहता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। देखो ये 185 का बंदा बेच रहा है, एमआरपी इसने बकवास डाल रखा है, 3000 एमआरपी, सब बकवास है। ईयरिंग बेच रहा है, ये सेट ही बेच रहा है पूरा। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी वही सिस्टम आ जाता है, मैन्युफैक्चरर, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या सप्लायर, उससे आप लाओगे फिर आप बेचोगे। तो आपके पास तो मैन्युफैक्चरर का मार्जिन वो भी गया, डिस्ट्रीब्यूटर से लाओगे वो भी अपना 20 रुपये 25 रुपये का मार्जिन रखेगा। अब ये 185 में बेच रहा है, 185 में वही 65 रुपीज एवरेज हम माइनस कर देते हैं, 120 रुपये हो गया। अगर ये मान के चले सेट इसको 60 रुपये का पड़ा होगा, डबल करके बेच रहा है, तो अभी 60 रुपये ही मिलेंगे। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, 50 रुपये के अंदर आपका धंधा नहीं बन सकता। ऑर्डर आ जाएगा पर पैसा नहीं बनेगा। होगा क्या, जिस तरह ये सेट बेच रहे हैं तो इनका जो पूरा नेकलेस है, एक ये टीका भी है माथे को और 2 ईयरिंग भी है। अब इनकी इस केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या आती है, रिटर्न्स बहुत हाई आता है क्योंकि कस्टमर क्या करता है, ईयरिंग निकाल लेगा, बाकी सेट वापिस भेज देगा। या क्या करेंगे, जो लोग गले का सेट निकाल लेंगे, ईयरिंग्स और माथे का टीका जो है वो रिटर्न कर देंगे कि भैया हमारे को निकलेंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा रिटर्न आता है इससे, तो आप कुछ कर नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम आती है इस तरह। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डिमांड तो बहुत है पर मार्जिन नहीं है। तो आपको वही बात है कि आपको 100-150 रुपए के अंदर कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम अगर आप यही पूरा की पूरा मैं मान के चलूँ, आप ये सेट खरीदते हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, आपने 60 रुपए का खरीदा तो आपको कम से कम 299 का लिस्ट करना पड़ेगा। 299 माइनस 65 लॉजिस्टिक, आपको 225 रुपए में बेचना पड़ेगा, जिससे 225 में 60 रुपए कटे तो आपको 165 रुपए का मार्जिन सूखा सूखा मिलेगा। इसके अंदर आप मार्केटिंग करोगे तो 100 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 65 रुपीज पर्टिकुलर ऑर्डर पे बनेगा, जिसमें अगर आपका एवरेज ऑर्डर का अच्छा आता है तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट भी निकल आएगा, रिटर्न कॉस्ट भी निकल आएगा, रिप्लेसमेंट भी निकल आएगा, डैमेज वगैरह, फ्रॉड वगैरह सब निकलने के बाद तब जाके आपका कुछ पैसा बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लो वैल्यू पे बेचना बेवकूफ़ी है। देखो बिकता है पर आप जो है कंपटीशन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया एमएसएमई के सारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हर तरीके के मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर ई कॉमर्स में है, क्योंकि ई कॉमर्स इज द बेस्ट। उनका है टर्नओवर खींचने का, 2x 3x टर्नओवर हो सकता है ऑफलाइन मार्केट से। रिटेल इंडस्ट्री में आके ई कॉमर्स के थ्रू अपना टर्नओवर हर ब्रांड बनाता है और बढ़ाता भी है। इसी वजह से ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो भीड़ हो गई है और हर कोई चाहता है बेचने का। अब इसके बाद देखिए ये सेल्फी स्टिक है, ये सेल्फी स्टिक 159 रुपीज़ का ये बंदा बेच रहा है। अब वही वापस कैलकुलेट करें हम, सेल्फी स्टिक 159 माइनस 65 रुपीज़ लॉजिस्टिक चार्ज जो एज यूजुअल मीशो चार्ज करता है, तो 94 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। अभी सेल्फी स्टिक और स्टैंड ये जो है इसका, ये देखिए ऑल इन वन पोर्टेबल सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड फोन होल्डर। अब ये जो है बंदा 159 का बेच रहा है, 94 रुपीज़ का इसको पे आउट मिलेगा। इसमें से टैक्स भी कटेगा जो हम अभी काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ लॉजिस्टिक काट रहे हैं। टैक्स कटेगा तो 90 रुपये के आसपास, 87-88 के आसपास आएगा। पर इसको 50 रुपये का पड़ा होगा तो ये 40 रुपये के धंधे पे बेच रहा है, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है। एंड जैसा मैं बताना चाहूँगा, देखो मीशो पे हर कैटेगरी में रिटर्न पॉलिसी है, हर कैटेगरी में रिटर्न पॉलिसी है। देख रहे हो पुअर रेटिंग दी है 240 लोगों ने, एवरेज रेटिंग दी 106 लोगों ने, तो ये कितना हो गया 345, 106 239, 345 लोगों ने इसको 1 और 2 रेटिंग दिया था, मतलब इन लोगों ने रिटर्न किया होगा। इतने तो इसके रिटर्न आ गए हैं टोटल 50% के आसपास, जितना इसका 5 स्टार रेटिंग है। तो देख रहे हो कितना हाई रिटर्न है, उसमें कितना फ्रॉड हुआ होगा। 40 रुपए के धंधे पे कोई मार्जिन नहीं बना सकता। अब बात आ गई शूज की। देखो एक और शूज है, दिखने में अच्छा है। अब ये शूज बिक रहा है 541 रुपीज का। 541 में से माइनस 65 करेंगे तो हमारे को 476 मिल गया। अब 240 रुपए का है, 250 रुपए का
हम शूज देखते हैं, क्वालिटी हमारे को देखने में अच्छा लग रहा है, साइज इसका स्टैंडर्ड है कि नहीं है। देखो 27 8 नंबर पे दे रखा है, जो 7 नंबर होता है। चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि अंडर साइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 250 रुपये का जूता मानते हैं, देखो तब भी 250 रुपये का मार्जिन ही बंदा लेके चल रहा है, 250 रुपये का। अब अगर ये मैन्युफैक्चर हुआ तो इसके पास ज्यादा मार्जिन होगा, रिव्यूज में पता चल जाएगा। देखो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी एवरेज है, देखो जिस तरह दिख रहा है ना, एवरेज क्वालिटी का ही जूता है। देखो प्लास्टिक और उसका ईवी सोल का मिक्स वाला इसका नीचे का जूते का हिस्सा है, तो एवरेज क्वालिटी है, ये देख लो एवरेज क्वालिटी है इसका जूते का। पर हाँ, जूते में डिमांड अच्छी है, शूज में डिमांड अच्छी है, आपका डिजाइन अच्छा होना चाहिए, बिकता सब कुछ है। 541 का ये बिल्कुल करेक्ट प्राइसिंग में बेच रहा है। ये 600 में भी बेच सकता था इसको, 599 में 65 माइनस करके 534 का पे आउट भी ले सकता था, आराम से बिकता, कोई दिक्कत नहीं है। तभी इसके प्रोडक्ट के ऊपर ओरिजिनल ब्रांड ऑथोराइज सेलर या मॉल के हिसाब से आया हुआ है। इसका मतलब ये बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ब्राइड के नाम से बेच रहा है, ब्रांड की डीलरशिप, या ये खुद ही मैन्युफैक्चरर होगा। अब ये बंदा मैन्युफैक्चरर है, ये स्मार्ट वर्क कर रहा है, ये पैसा बना रहा होगा, बाकी कोई बनाए ना बनाए, पर ये बंदा पैसा बना रहा होगा, और कोई नहीं बना सकता भैया। 500 550 में बेच रहा है, तब इसको जो है 541 माइनस 65 475 रुपये का पेमेंट मिलेगा, और 200 रुपये हम मैन्युफैक्चर के हिसाब से मानते हैं, 250 रुपये है इसका, हम 150 रुपये मार्केटिंग कॉस्ट मानते हैं, तब भी 125 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 26 और गए इसके, तब ये जूते पे 100 रुपये का मार्जिन खींच के ले रहा होगा, और इसका 20-25% कस्टमर रिटर्न मान के चलिए, और 1000 पीस अगर ये बेच रहा है तो 1 लाख रुपए मान के चले, और उसमें से 25-30 हजार रुपये रिटर्न का कट गया, तो भी एक पर्टिकुलर एसकेयू से एक महीने में ये कम से कम 50 से 70 हजार के बीच में एक एवरेज अमाउंट लेके चल रहा होगा, पर्टिकुलर एसकेयू, एक एसकेयू से, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है और उसके पास मार्जिन बहुत अच्छा है। आप अगर सोचो कि मैं इससे नीचे करके बेच लूँ तो भैया पैसा नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मीशो पे बिकता सब कुछ है, पर आपके पास मार्जिन अच्छा होना चाहिए। साड़ी आ गई, देखो ये सारे की सारे आइटम्स यही हैं। फिर ये हाउस होल्ड एसेसरीज आ गई, ऑर्गेनाइजर बॉक्स, ये हाउस होल्ड आइटम बहुत ज्यादा बिकता है, पर इनमें मार्जिन नहीं है। देखो लो वैल्यू प्रोडक्ट पे जाने का कोई भी तुक नहीं बनता। आप 2 दिन बेच लोगे, 3 दिन बेच लोगे, फिर ऑर्डर नहीं आएगा, फिर आपको मार्केटिंग कॉस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी कैटेगरी में जाओ ही मत जहां आपको 20-25 रुपए के पीछे सिरदर्दी हो, दिमाग खराब हो, लड़ाई झगड़ा हो, और क्लेम के लिए रोते रहो, क्लेम मिले ना मिले। रिस्क बहुत ज्यादा होता है 20-25 रुपए के आइटम में, क्योंकि आपके पास वहां पे स्केल करने का ऑप्शन नहीं है ना, आप नहीं कर सकते, आपके पास मार्जिन ही नहीं है, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते, डिस्काउंट्स नहीं दे सकते, आपको जेब से पैसा देके करना पड़ेगा और ऑर्डर लाना पड़ेगा। और जितना रिटर्न आएगा, देखो रिटर्न का शिपिंग चार्ज फिक्स्ड है, तो वो आपको बियर करना ही पड़ेगा। और मान के चलो 15% कस्टमर रिटर्न हर कैटेगरी में आता ही आता है, 15% कस्टमर रिटर्न, 10% आरटीओ, लगभग 25% से 30% आप मिनिमम रिटर्न्स मान के चलो। अगर आप दिन के 100 ऑर्डर भेज रहे हो तो 30 वापस आएंगे, ये पहले ही माइंड में लेके चलो, तो मार्जिन अपने कैलकुलेट करो। अब जिस तरह ये देखो, एक ये प्रोडक्ट है कुर्ती का, अब ये 195 रुपीज का जो है ये कुर्ती बिक रही है, सिर्फ ये टॉप है ना, 3/4 स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी टॉप है, और ये जो है एक्स्ट्रा स्मॉल 200 का है, हम मीडियम लेके चलते हैं 229 का। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, ये कुर्ती का मैंने भी देखा था डिजाइन, है मुझे आइडिया कितने का बिकता है। तो 229 में से सबसे पहले 65 रुपीज माइनस करेंगे तो 164। अब बताना चाहूंगा ये कुर्ती सिर्फ 65 रुपीज की आती है, तो वही 64 हम माइनस कर देंगे तो 100 रुपये का मार्जिन है। लेकिन जैसा मैंने बताया था, वुमेन्स कैटेगरी में डिमांड बहुत ज्यादा है, पर ये पैसा अगर ये खुद मैन्युफैक्चरर हुआ, पहले तो देखते हैं ये रेयन है, वही सारा पॉलिस्टर मिक्सिंग, सारा वही सेम कैटेगरी में आ जाता है। इसके अंदर एवरेज क्वालिटी प्रोडक्ट है। देखो अगर ये मैन्युफैक्चर, देखो कितनी लोगों ने पुअर रेटिंग दी है भैया, 6,688 लोगों ने तो पुअर रेटिंग दी है, तो मतलब इन सब ने तो रिटर्न किया ही होगा, और ये तो रेटिंग दे के रिटर्न कर रहे हैं भैया। कितने लोग ऐसे जिन्होंने रेटिंग ही नहीं दी होगी। तो अगर हम इसको इतना मल्टीप्लाई करें, 100 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं, 6688 इंटू हमारा कितना लगता है, 150 रुपये एवरेज लगता है, तो भैया 1 लाख रुपए, 1 लाख है कितना हो गया,
6688 इंटू 150 रुपीज एवरेज में तो 10 लाख रुपए, तो इसका रिटर्न चार्जेस कट गया होगा, तो इसने कमाया क्या होगा, मार्केटिंग कहाँ गया, 100 रुपए का तो प्रॉफिट मार्जिन है भैया का है। और ये उसके बाद तो ये एवरेज वाले भी आ गए 3162। तो इसका मतलब ये पैसा कुछ नहीं कमा रहे। तभी मैं कह रहा हूँ कि यार अगर बेचो ना ऑनलाइन तो कुछ सोच समझ के बेचो, ये 10-20 रुपए के चक्कर में मत बेचना, बहुत नुकसान होता है। मैंने बहुत भुगता हुआ है, मैंने अपनी कैटेगरी में देखी है। अब जिस तरह ये ईयरफोन्स आ गए हैं, काफी लोग बोलते हैं मोबाइल एसेसरीज बहुत ज्यादा अच्छी डिमांड में बिकता है, पर पैसा नहीं बनता। अब ये 139 में बेच रहा है बंदा, पैक ऑफ 2 ईयरफोन्स है, तार वाले हैं। अब बताना चाहूंगा ये तार वाले ईयरफोन जो है वो 5 रुपए से आते हैं। अगर ये 3.5 mm का इसका जैक है और नेट क्वांटिटी 2 है, प्लास्टिक ही है। ये देखो, ये चलो मान लिए थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी भी बेच रहा है, थोड़ा सा मान लेते हैं अच्छा क्वालिटी है, चाइना के ही आते हैं सारे के सारे, मेड इन चाइना, या बहुत ही लोकल होते हैं, इंडिया के रिपैकिंग होती है। तो 139 वही 65 स्टैंडर्ड लॉजिस्टिक चार्ज जो मीशो चार्ज करता है। तो पेमेंट आया 74 का, इसमें 18% टैक्स है, जो भी कट रहा है 12% वो कटेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। हम 18% मान के चलते हैं। 74 का इसको पे आउट 10 रुपये काट के टैक्स वैक्स GST TDS TCS काट के 64 रुपीज आएगा इस ईयरफोन का। एंड अब मान के चले कि इसको ये 2 ईयरफोन 15 रुपए के पड़े हैं, तो मान के चले 9 रुपए ऊपर का हमने हटा दिया टैक्स का, 59 आया है कैलकुलेशन में, 50 रुपए का मार्जिन। अब कितना परसेंट चांस होगा कि लोग ये बोलेंगे कि भैया हमारे को 2 की जगह 1 निकला है? इसके कितने परसेंट चांस है? मोर देन 50% से ज्यादा चांस है कि लोग बोले कि भैया हमने मंगाए थे 2 का सेट पर निकला 1 का सेट। अब अगर ऐसा होने लग गया तो 50 रुपए के प्रॉफिट मार्जिन में इसका 150 रुपए का रिटर्न कटेगा, तो भैया आंसू किसी के भी निकल आएंगे। समझ रहे? कई लोग तो ऐसे बोलेंगे कि वर्किंग ही नहीं है, तार टूटी हुई है, कोई कैंची से काट के वापस भेज देगा, कोई बोलेगा खाली पैकेट निकला है, कोई बोलेगा पैकेट ही नहीं आया। तो भैया मीशो पे इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देख रहे हैं प्रोडक्ट तो ठीक है पर कलर में थोड़ा दिक्कत है, ये सारे देख रहे हैं, साउंड भी अच्छा नहीं है, ये देख रहे हैं। ऐसे लोग रिटर्न करेंगे और भैया नुकसान बहुत होगा। इस कैटेगरी में आप डील तो कर लोगे 10-20 रुपए के आइटम में, पर जब जेब से पैसा कटेगा ना तो कटता ही चला जाएगा। इसमें बल्क ऑर्डर लेके भी आप कुछ नहीं कर सकते। सपोज आपके दिन के 1000, 2000, 10,000 ऑर्डर आ रहे, तब भी आप पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि रिटर्न भी तो उसी हिसाब से आएगा। चाहे 100 का 25% 25 हो गया, 1000 का 25% 250 हो गया, 10,000 का 25% 2500 हो गया, तो जितना ज्यादा रिटर्न आएगा उतना नंबर ऑफ, क्योंकि आपका रिटर्न शिपिंग कॉस्ट तो मीशो पे फिक्स है ना, एवरेज 150 रुपया है ही, यही 140 लेके 170-80 रुपए तक जाता है। तो आप पैसा नहीं बना सकते 50 रुपए के मार्जिन पे। आप कितना ही वॉल्यूम खींच लोगे, पूरा की पूरा देश का वॉल्यूम भी ले लोगे, तब भी रिटर्न दबा के आएगा। पैकिंग मटेरियल का क्या, टैक्स का क्या, रिटर्न शिपिंग चार्जेस का क्या, मार्केटिंग कॉस्ट का क्या, भैया आप कितना ही मैनेज कर लोगे। कभी ईयरफोन आया उसका डब्बा नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो आप कैसे कर लोगे? अब तीसरा ये देखो, अब ये 3 लेयर 18 ग्रिड स्टोरेज प्लास्टिक बॉक्सेस मेडिसिन ज्वेलरी बैट स्टोरेज बॉक्स कंटेनर कितने का बिक रहा है? 68 रुपीज का, मात्र 68 रुपीज का। इसके ऊपर डिलीवरी चार्ज ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो मतलब हम 70 में 70 140 रुपए जोड़ लेते हैं। अब ये देखो, अब ये बेच रहे हैं 3 लेयर, 3 लेयर का है, तो मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक हो गया। अब ये 140 रुपए का बेच रहे हैं। देखो 70 रुपए तो मीशो ले रहा है, डिलीवरी चार्ज के 70 रुपए तो चार्ज मीशो कह रहा है ना कि भैया मैं लूंगा, तो ये तो मिलेगा नहीं इस वेंडर को। वेंडर को तो 68 रुपीज में से टैक्स कट के पेमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पे होगा क्या? अब यहाँ पे GST TDS TCS टैक्स काट दिया हमने, जो भी कैटेगरी हम मान के चलते 3 या 4% होगी, तो हमने 5 रुपए काट दिए, तो 68 में से 5 गए, कितना हो गया हमारा? 63 हो गया। 3 रुपए 4 रुपए पैकिंग का हमने काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा? 60 रुपया मान के चलते हैं, मोटा मोटा 60 रुपए है। अब आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट कितने का होगा? 2 रुपए का, 3 रुपए का तो नहीं होगा, कम से कम 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का तो होगा, 30 रुपीज का तो होगा, तब ये डबल करके बेच रहे हैं। अब चाहे 30 रुपए के मार्जिन पे ये एक दिन में 30,000 क्वांटिटी भी फुलफिल करे ना, तब भी ये जिंदगी भर पैसा नहीं बना पाएंगे। आप लॉजिक देखो ना,
अब ये देखो इनके हम रेटिंग एंड रिव्यूज पे आते हैं, 3.9 रेटिंग्स है। पुअर कितने लोगों ने रेटिंग दी है? 3856। 30 रुपए का मार्जिन पे बेच रहे हैं, ये याद रखना। 3856 इंटू 150 कितना हो गया? मैंने सही कैलकुलेट किया तो ये हो गया 5,78,400 रुपए का रिटर्न चार्जेस कॉस्ट। इसके अंदर हम मान के चलते 20% लोग तो बोलते हैं कि भैया हमारा डैमेज ही निकला, तो प्रोडक्ट ही डैमेज हो गया, ठीक है। तो 3856 इंटू 20%, 20% कितना हो गया? 771, 771 इंटू 30, तो इनका 23,000 का तो प्रोडक्ट जो है वो लॉस्ट में चला गया, पूरा लॉस, टोटल लॉस। ये तो मोटा मोटा रफली एस्टिमेट ले रहे हैं। इसके बाद जो ये 1 2 3 2 रेटिंग वाले भी 2,000 लोग हैं, उनका तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। देखो देखा, ये कस्टमर बोल रहा है ना प्रोडक्ट इज ब्रोकन, देखो प्रोडक्ट इज ब्रोकन, आई कांट एक्सेप्ट, आई वांट रिटर्न दिस प्रोडक्ट, समझ रहे हैं? तो ऐसे कितने सारे यूजर होंगे, कस्टमर होंगे जिनको ब्रोकन ब्रोकन मिला होगा। कोई बोलेंगे 3 कंपार्टमेंट मंगाए थे, 2 आया, 1 आया, हमारे को कलर दूसरा आया, हमारे को साइज गलत आ गया, ये आ गया, वो गया। और 30 रुपए के मार्जिन में आप सोचो कि भैया मैं 30 रुपए की आइटम बेच के करोड़पति बन जाऊंगा, मोटा पैसा छाप लूंगा, नहीं छाप सकते। ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं, देखो फेस क्रीम्स हो गया, वेट लॉस टैबलेट हो गया, या और भी ऑयल हो गए, हेयर ऑयल हो गया, हेयर जेल हो गया, ये बहुत जबरदस्त बिकता है। पर सबसे ज्यादा टॉप कैटेगरी मीशो पे अगर आपको डील करना है किसी भी कैटेगरी में, तो भैया क्लोथिंग इज बेस्ट। क्लोथिंग में बेचो, एंड मेंस क्लोथिंग छोड़ के वुमेन्स क्लोथिंग में बेचो। मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है। डिजाइन अच्छा लाओ, क्वालिटी अच्छा लाओ, प्राइस बढ़ाओ, 200 से 250 रुपए का मार्जिन रखो और मार्केटिंग करो और बेचो। आपको मान के चलना चाहिए सारा खर्चा निकाल के आपको 100 से ऊपर का मार्जिन बचना, 100 रुपए सूखे सूखे आने चाहिए। अगर आपके पास एक ऑर्डर पे 100 रुपए सूखे सूखे नहीं बच रहे हैं, जिसमें आप मार्केटिंग कॉस्ट भी निकाल रहे हो, रिटर्न चार्जेस का एवरेज भी निकाल रहे हो, सब कुछ निकाल रहे हो, तो आप पैसा नहीं बना सकते। अगर आपके पास नीचे 100 रुपए है ना, कोई बोले पैसा बना रहा हूँ मैं मीशो पे, मैं मान ही नहीं सकता भैया। रिटर्न इतना एक्सट्रीमली हैवी है, उसके बाद ये क्लेम भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसके बाद इनका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जिसका 5% कट जाता है, उसके बाद इनका आरटीओ एश्योरेंस प्रोग्राम, कोरियर कस्टमर रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम, उस पर 1% कमीशन ऐसे मांगते जैसे फ्री में बट रहा हो टोटल सेल्स का। तो ये तो भैया आप मार्जिन नहीं बना सकते। देखो आप, मैं नहीं मान सकता कि 50 रुपए में मार्जिन रख के बेच के बोले कि मैंने मीशो से पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लाखों रुपए छाप ली, पॉसिबल ही नहीं है। इतना रिटर्न हाई आता है, इतना माल चोरी होता है, इतना हाई आरटीओ आता है, 25% तो मैं कम बता रहा हूँ। तो आप पैसे कैसे बनाओगे, मुझे नहीं समझ आ रहा। कोई भी कैटेगरी को देखो, लोग साड़ी, ये देखो यही गलती करते हैं, ये साड़ी 277 में प्राइस रेव के अंदर प्राइस वॉर में फंसते हैं। ये टी शर्ट, ये रेट्रोमैन शर्ट 193 रुपीज का 193 रुपीज में बंदा बेच रहा है, या तो मैन्युफैक्चरर होगा। ये देखो एक्स्ट्रा स्मॉल डाल दिए, मीडियम 223 रुपए का, 225 रुपए का। अभी 223 रुपए इसलिए ही आता है क्योंकि 64 रुपीज इसके अंदर जो है मीशो शिपिंग चार्ज करता है। 223 माइनस 64 माइनस करेंगे तो 159 का बेच रहा है। देखा, मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन बता दी, 64-65 रुपीज मीशो लॉजिस्टिक चार्ज करता है। अब ये शर्ट 159 रुपीज का इसने मीशो पे लिस्ट किया हुआ है। आपको क्या लगता है ये शर्ट कितने का होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड मैं आपको रफली एस्टीमेट बताता हूँ। पहले आप अपना आइडिया दो कि कितने का होगा, कमेंट में फटाफट टाइप करो, बताओ कि कितने का इसको प्रॉफिट मार्जिन है, कितना नहीं है, कितना बच रहा है, कितना नुकसान उठा रहा होगा भैया, इसको कितना घाटा हो रहा होगा, चाहे मैन्युफैक्चरर ही क्यों ना हो। बताया आपने, कमेंट अभी तक मेरे ख्याल से आए नहीं है, तो कर दो यार, मैं बता ही रहा हूँ। तुम भी तो कुछ दिमाग लगाओ, मैं इतनी देर से बड़बड़ बड़बड़ बोले जा रहा हूँ यार, कुछ तो सपोर्ट करो। तो चलो मैं ये बता देता हूँ, देखो 159 रुपीज इसको पे आउट मिल रहा है। 5% इस कैटेगरी में जीएसटी कटता है, टीडीएस और टीसीएस, तो 7% हम मान लेते हैं। तो 159 में से हम 9 रुपये और ऊपर के हटा देते हैं, 10% मानते हैं, 10% 15 रुपये हो गया, 9 रुपये हम हटा देते ऊपर, 9 रुपये हटा देते हैं, 150 रुपये इसको पे आउट हमें मिल रहा होगा 159 का। अब 150 रुपये में ये जो शर्ट है, अगर इसका क्वालिटी देखें हम नीचे यहाँ पर रिव्यूज के अंदर, क्वालिटी देखो इसका एवरेज है, कुछ खास नहीं है, क्रॉप्ड है, लॉन्ग भी नहीं है।
ये देखो ना, इसने खुद कीवर्ड डाल रखा है शर्ट अंडर 150 है, 150 रुपीज। शॉर्ट स्लीव, हाँ मतलब 150 रुपीज का ये इसको पे आउट मिल रहा है, तो मान के चलो इसको 60 रुपए से 70 रुपए के बीच में ये शर्ट पड़ रही होगी। तो इसमें से हम 70 रुपए माइनस कर देते हैं, 150 माइनस 70, तो 80 रुपए के मार्जिन पे ये बेच रहा है। अब इसकी रेटिंग एंड रिव्यू ज्यादा है, तो हो सकता है कुछ पैसा बना रहा हो या ब्रेक इवन कर रहा हो, पर बहुत मोटा प्रॉफिट नहीं बना रहा। इसका अगर प्रोडक्ट अगर मान के चले इसके बाद डैमेज रॉन्ग वगैरह अगर ज्यादा रीजन आ रहे होंगे, तो ये नुकसान में ही होगा, इस एसक्यू पर पैसा नहीं बन रहा होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब साइज देखो, साइज M38 है, M38 नहीं होता, इंडियन साइज M40 होता है। एंड जिन लोगों के पेट निकले होते हैं तो उनको 42 ही चाहिए, तो ये तो M अंडर साइज ही है 30, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से M हमेशा 40 होगा, 38 वाला अंडर साइज है। तो सबसे ज्यादा लोग यही गलती करेंगे, M मंगा लेंगे एंड पहन के देखेंगे जी टाइट है, वापस कर दो, साइज का इशू है, रिप्लेसमेंट करो, 150 रुपए ठुक गए आपके रिटर्न के। अब ये चप्पल आ गई, देखो मैं आपको फुटवेयर का इसका चप्पल का आइडिया बताता हूँ। चप्पल की कैटेगरी में मैंने डील किया हुआ है, 10,909 लोगों ने रेटिंग दी है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, डील में चल रही है चप्पल इसकी। अब ये बेच रही हैं 189 में, 189 माइनस 64, 189 माइनस 64, 125 रुपए में इन्होंने लिस्ट करी है। ये जो चप्पल है ना इनकी, ये जो है देखते हैं, लाइट वेट फ्लिप फ्लॉप है, ईवा मटेरियल की है, सोल इसका रबड़ है, स्लिप ऑन है। जब हम ईवा मटेरियल की चप्पल बेचते थे तो भैया आज से 4 साल पहले हमारे को 55 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग पड़ी थी, वो भी 2000 पीस में। पर्टिकुलर कुछ डिजाइन थे, 4 या 5 डिजाइन थे, तो हमने 2000 क्वांटिटी लिया था, तब उस टाइम 55 रुपए की पड़ी थी। उस टाइम टैक्स भी 5% था, आज की डेट में 12% हो चुका है चप्पलों पे, फुटवेयर में। तो 125 रुपए का इसको कॉस्टिंग है, मान के चलते ही पैसा डबल कर रहा है, तो इसको 65 रुपीज के आसपास की पड़ी होगी आज की डेट में। चप्पल वही डबल करके बेच रहा है। साइज मैंने जहां बोला था, साइज का पंगा आ जाता है, जहां भी 6, 7, 8, 9 हम मार्केट से खरीद के चप्पल आते हैं, हमारे को उसका साइज तो पता नहीं होता, भैया 7 आ रहा है 7 ले लिया, 8 आ रहा भैया एक लूज दिखा दे, थोड़ा बड़ा दिखा दे, घर में काम आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये साइज स्टार्ट ही मेंशन कर रखे हैं, इंडियन 741 26.2, इंडिया ये अंडर साइज है भैया। इंडिया में 7 नंबर 27 आता है, 8 नंबर 28 आता है, क्योंकि आधा इंच ऊपर से अंगूठे से बढ़ता है, आधा इंच पीछे हील से बढ़ता है, ताकि पैर बीच में पूरा आता है। देखो इन्होंने दिखा रखा है ना, इन्होंने टॉप टू बॉटम ले रखा है, बल्कि बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। फुटवेयर की कैटेगरी में काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब ये देखो 5,640 तो इसकी 5 रेटिंग है, और 1,380 तो 1 रेटिंग है। तो कितना ही नुकसान उठाया होगा भाई साहब ने। 65 रुपए के मार्जिन पे अगर हम इंटू 5644 करें तो 3,67,000 इसने पैसा बनाया, और 1383 को हम 150 से मल्टीप्लाई करें तो 2.5 लाख का इसने नुकसान उठाया सिर्फ इसके हिसाब से। तो भैया बताओ आप कौन समझदार आदमी हुआ कि ये जो चप्पल बेच के पैसा कमा रहा होगा, नहीं कमा रहा होगा? खुद बताओ, चप्पल बेच के पैसा बनेगा नहीं बनेगा? इसकी कितनी चप्पलें तो ऐसी होंगी जो कस्टमर अपनी पुरानी डाल के भेज देंगे, या बोलेंगे टूटी हुई निकली, रबड़ टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, कटी है, फटी है, खाली पैकेट आए होंगे उसके बाद वापिस, है ना। और फुटवेयर कैटेगरी 1 kg में जाता है, हाफ kg में नहीं जाता है, तो 1 kg का शिपिंग चार्जेस जो है वो 150 नहीं होता, वो 180 एवरेज जाता है, तो शिपिंग चार्ज बढ़ जाता है। तो मार्जिन बहुत कम है यार इसके पास, कैसे बेच लेगा, पैसे कैसे कमा लेगा? और मार्केटिंग कॉस्ट का क्या हुआ, एडवर्टाइजिंग भी तो करी होगी बंदे ने, तभी तो इतना प्रोडक्ट बिक रहा है, ऊपर आ रहा है। और ये दूसरी बात, मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर का मान के चलता है कि इसका और जो है परचेसिंग थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग और सस्ता होगा, तो हम मान के चलते 10 रुपए को और मार्जिन इसको दे देते हैं कि 10 रुपए और कमा रहा है, पर फिर भी पैसा नहीं बन रहा है यार। अगर आप तुम भी खरीद के लाओगे तो फैक्ट्री तो डाल नहीं सकते इसकी तरह, तो पैसा नहीं बनता है। क्रॉक्स हो गए, देखो 200 रुपए में सस्ता बेच सकते हो ना, तो मार्जिन होना चाहिए। नहीं मार्जिन खींच पाए ना, तो भैया फिर तो तुम पैसे बस ये देखते रहो कि आज इतना नुकसान हो गया, आज इतना नुकसान हो गया, आज इतना नुकसान हो गया। अगर आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है ना अच्छा खासा, ये देखो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। अभी मेरा एक इंक्वायरी आई थी यूट्यूब से एक बंदे की, वो भी आर्टिफिशियल फेक प्लांट्स ये जो थे आर्टिफिशियल फ्लावर्स ये लाया था, वो 40 रुपए का लाया था एक,
प्लास्टिक के आते हैं, नीचे भी प्लास्टिक होता है, ऊपर भी प्लास्टिक का होता है। एक फ्लावर प्लांट 40 रुपए का लाया था, अब ये 8 बेच रहा है, 8 इंटू 40 तो 320 रुपये हो गए। तो इसका मतलब उसको महंगा पड़ा। ये 8 बेच रहा है 199 के अंदर, पैक ऑफ 8 फ्लावर्स है, 199 माइनस 65 लॉजिस्टिक 134, 134 डिवाइड बाई 8 तो 16 रुपये का। मतलब जो बंदा मेरे को इंक्वायरी कर रहा था, जो 40 रुपये का लाया था, उसको महंगा करके लूट लिया किसी ने। तो अगर ये 16 रुपये का इसको 8 पड़ रहा है पेमेंट के हिसाब से, तो 10 रुपये का होगा, है ना। 199 माइनस 65 माइनस 80, परचेज कोस्ट 50 रुपये का मार्जिन देखो निकला है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 64 रुपये माइनस कर दो हर प्रोडक्ट में से, 64 रुपीज 65 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा बंदे ने प्रोडक्ट लिस्ट कितने में की और कितने का प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहा है। यार बहुत सिंपल है, किसी भी कैटेगरी का कर सकते हो। अब ये 8 बेच रहा है, इस पे देखो 1277 लोगों ने तो 1 स्टार रेटिंग दे रखी है। कितना रिटर्न आया होगा? कुछ लोग बोलेंगे टूट गया भैया, रास्ते में टूट गया, प्लास्टिक टूट गया, पत्ते उखड़ गए। कई बोलेंगे हमने 8 मंगाए थे, 2 निकले, 1 निकला, वापिस कर दिया। देख रहे हो साइज कितना छोटा है, बंदों ने हाथ के हिसाब से डाल रखा है, कितना हाथ का साइज में छोटा सा प्लांट है, तो पैसा नहीं बन रहा होगा। बेचने के लिए बेच रहे हैं यार। देखो मैन्युफैक्चरर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी ऑफलाइन सेल बहुत अच्छी है ना, उसको ऑनलाइन पैसा बन रहा है, डूब रहा है, ब्रेक इवन पे है ना वो बंदा, तब भी बेचेगा। मैन्युफैक्चरर किस लिए बेचता है? क्योंकि उनका वहाँ पे टर्नओवर बढ़ता है। आप ये बात समझो कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऑफलाइन मार्केट में महीने का 1,00,000-2,00,000 रुपए कमाता है, छोटा मैन्युफैक्चरर 2 लाख रुपए कमाता है, और वो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है, पर उसका ब्रेक इवन पे जीरो, 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये पेमेंट आई, कट पिट के बराबर नील बटे सन्नाटा। चाहे उसने 1 रुपया नहीं कमाया, तो उसकी टर्नओवर बढ़ी, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी, उसकी कंपनी की टर्नओवर बढ़ी, तो वो 0 पे बेच सकता है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम खरीद के लाके सोचो कि हम ऑनलाइन बेच के पैसा कमाएंगे, तो नहीं कमा सकते। ये सीधी बात है, सारी सच्चाई यही है ऑनलाइन की। तुम कंपटीशन में नहीं जीत सकते, जितना जल्दी मान लोगे उतना ही बेटर है। अब ये क्या देखो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, चेन बेच रहे हैं, नेकलेस बेच रहे हैं, पैक ऑफ 3 बेच रहे हैं, 3 नेकलेस आएंगे इसमें से 114 रुपए में, 3 बेच रही हैं 114, 114 माइनस 65, 50 रुपए की पेमेंट आएगी भैया, 50 रुपए की। अब ये नेकलेस का मैं आपको कॉस्टिंग बताता हूँ, ये 7 रुपए का आता है, 7 3 जा 21 माइनस 21, 29 रुपीज है, टैक्स वैक्स काट के 21 का खरीदा, टैक्स लगा के इनको 23-24 रुपए का पड़ा होगा, डबल करके बेच दिए 50 रुपीज में। सिंपल डबल करके लिस्ट कर रहे हैं। अभी 3 चेन है, देखो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने वाले का भी मेरे को एक्सपीरियंस है, उनकी भी इंक्वायरी आई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि कॉम्बो में जब हम चेन्स बेचते हैं, इयरिंग्स बेचते हैं, तो ज्यादातर लोग 90% जो कस्टमर रिटर्न आती है ना, उसमें क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे को एक ही निकला है, या निकला ही नहीं, या पुराना डाल देंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की कोई वैल्यू नहीं होती। पर यहाँ पे स्टॉक जाता है, एंड रिटर्न जो कॉस्ट लगता है ना, इसमें सारा नुकसान रिटर्न कॉस्ट का आता है। इसलिए आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जब तक आप 400-500 से ऊपर का टिकट साइज नहीं रखोगे, तब तक पैसा नहीं कमा सकते। 100-200 रुपए वाले प्रोडक्ट बेच के ना नुकसान ही होगा। तो अब मैंने आपको इतनी सारी प्रोडक्ट बता दी हैं। या देखो ये लैंप वगैरह है, 168 रुपीज का लैंप है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम आ गई। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स तो जिंदगी में मत बेचना, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स तो कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही बोले कि भाई इसमें कितना पैसा है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मीशो पे जिंदगी में मत बेचना। फ्रॉड इतना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम 5-10 रुपए का तो आता नहीं है, महंगा आता है, 40 का ऊपर का ही आता है। ये जिस तरह बेसिक लैंप है, रिचार्जेबल स्टडी लैंप है, ये आपका 70 रुपए से 60 रुपए के बीच में आते हैं। मेड इन चाइना आते हैं सारे, 60-70 रुपए के आते हैं, मोबाइल वाले चार्जर में लग जाता है, उससे चार्ज होती है, छोटी सी बैटरी। और ये देखो ये कितने का बेच रहा बंदा, 168 रुपीज का बेच रहा है, वही 64 रुपीज शिपिंग चार्जेस मान के चले तो 104 रुपए का बेच रहा है। वही 50-55 रुपए में खरीदा, डबल करके 100-105 रुपए में लिस्ट कर दिया, 50 रुपए के मार्जिन पे। अगर सपोज करो 50 रुपए का इसका प्रोडक्ट है, अगर कस्टमर वापस करता है और निकाल के कुछ और डाल के भेज देता है, तो इसको 150 रुपए कस्टमर रिटर्न कटेगा। उसके बाद 50 रुपए का इसका प्रोडक्ट गया, उसके बाद एक क्लेम भी रेज करेगा, तो 10 में से 80% चांस है 8 ऑर्डर पे क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो भैया जिंदगी में कभी मत बेचना, कान पकड़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिंदगी में कभी मत बेचना। कोई ऐसी आइटम मत बेचना जिसकी परचेजिंग आपको
बहुत कम हो और मार्जिन उसमें बहुत परचेजिंग बहुत ज़्यादा और मार्जिन बहुत कम हो, मतलब कोई आइटम 200 रुपए की खरीद रहे हो और प्रॉफिट मार्जिन 200 रुपए के आसपास हो, कम हो, दो जितने का खरीदा डबल से 2 गुना 3 गुना मार्जिन होना चाहिए, तभी बेच के आप पैसा कमा पाओगे, नहीं तो नहीं कमा पाए। एटलीस्ट डबल मार्जिन होना चाहिए। 100 रुपए का खरीद रहे हो तो 200 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, 200 रुपए का खरीद रहे हो तो 400 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रखोगे, 400 रुपए के मार्जिन पे लेके लिस्ट करोगे, तब आपका मार्केटिंग रिटर्न एंड प्रमोशन वगैरह सारे डिस्काउंट कट कटा के पैकिंग और क्लेम्स का वो सब कट कटा के फ्रॉड वगैरह का, तब जाके आपके पास कुछ पैसा बचेगा जो बेचने लायक होगा। देखो मीशो पे ज्यादातर यही है, उसके बाद ये फोन कवर्स वगैरह वगैरह है, सेल्फी स्टिक है, इनमें पैसा नहीं बनता। उसके बाद ये देखो तेल वगैरह आ गए, जिस तरह ये आदिवासी शैम्पू है, फर्जी है ओरिजिनल है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पर मैं आपको इसका कॉस्टिंग बता देता हूँ। ये देखो पैक ऑफ 200 ml बेच रहे हैं, क्या है, हेयर ऑयल प्लस हेयर शैम्पू, इनकी जो है चल यार 2,09,000 लोगों ने रेटिंग दी है, मतलब इन्होंने 20-25 करोड़ यूनिट इसका बेचा होगा, 20-25 करोड़, समझ रहे आप, तब जाके 2 लाख लोगों ने रेटिंग दिया है और 61,000 लोगों ने रिव्यू दिया है। अब ये देखो हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू बेच रहे हैं। अब इस कैटेगरी की मैं खासियत बताता हूँ, ये ऑयल्स और फेस क्रीम और इन शैम्पू वगैरह की, एक तो इसमें होता क्या है ना, आपके पास 7 डेज का रिटर्न का टाइम होता है। अब इसको ये बोल देते हैं कि आपको जो है कम से कम 1 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा, तो उस केस में क्या होता है, कस्टमर को लगता है कि हाँ भैया मंगाया तो एक बार यूज कर लेते हैं, यूज करते करते 3 दिन 4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, रिटर्न विंडो क्लोज हो जाती है, तो रिटर्न कम आता है। तभी ये देखो 101 रुपए में बेच रहे हैं फ्री डिलीवरी के साथ। अब 101 रुपए इनका ऑफर चल रहा है, वैसे इन्होंने डिस्काउंट वगैरह दिया होगा, 101 -65 लॉजिस्टिक एवरेज, हम 65 भी चलो 101 में से 101 -50। अब आपको क्या लगता है इस आदिवासी ऑयल को और शैम्पू को बनाने का कॉस्ट कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो कि आपको क्या लगता है। 100 ml का शैम्पू और 200 ml का ऑयल, ये जो भी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ा होगा, ये आदिवासी फर्जी आदिवासी ऑयल का कितना पड़ा होगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, क्योंकि इनका पे आउट जो है 50 रुपए का आ रहा है, तो अब आप उसी हिसाब से बताओ इसका कॉम्बिनेशन का कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा होगा। मैं वेट कर रहा हूँ और 4-5 सेकंड वेट करता हूँ, अब देखता हूँ कितना लोग सही बता पाते हैं कि इसका एक्चुअल में कॉस्ट कितना आएगा शैम्पू और हेयर ऑयल का। परचेजिंग अगर देखेंगे, टैक्स की तो बात ही नहीं करें, परचेजिंग का फटाफट कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कर दिया तो अच्छी बात है, मैं चेक करके फिर बताऊंगा, नहीं करा तो अब मैं बता दूंगा, अब ध्यान से देखना। देखो 50 रुपए इसका पे आउट है। इस तेल को बनाने में इनका मात्र से 10 रुपए का कॉस्ट आया होगा, और शैम्पू ये जो है मेरे ख्याल से 100 ml का शैम्पू दे रहे हैं। देखो हेयर ऑयल 100 ml, हेयर शैम्पू 100 ml, 100 ml का दे रहे हैं, तो 10 रुपए का तेल और 12 रुपए का शैम्पू, 25 रुपए का इनका प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको ये डबल करके 50 रुपए के मार्जिन में बेच रहे हैं, ठीक है ना। मैंने वही आपको बताया, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, पैसा जितने का 100 रुपए का खरीदा, 200 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए की कॉस्टिंग आई, 20 रुपए में डाल दिया, सोचा पैसा डबल हो गया, पर नहीं होता। अब मजेदार बात ये देखो, 27,000 लोगों ने पुअर रेटिंग दी है। अगर इनका 150 रुपया कट रहा होगा तो 27,000 इंटू 150, ये हो गया 40 लाख, 50,000 रिटर्न चार्जेस कटा होगा एक प्रोडक्ट पे, तो आप सोच रहे हो पैसा बन रहा होगा 20 रुपए के मार्जिन पे, कुछ नहीं बन रहा होगा। कितने लोग थे तेल ही निकाल के खाली डब्बी वापस कर दी होगी कि भाई खाली निकली, आधी डब्बी निकली है, शैम्पू ही नहीं निकला। तो यहाँ पे सिर्फ जो है टर्नओवर का गेम चल रहा है भैया, टर्नओवर ही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। तो आप सोचा मैं तेल लाके शैम्पू लाके बेच लूँ लोकल प्रोडक्ट में 50 रुपए में, 60 रुपए में, 70 रुपए में पैसा बन जाएगा, नहीं बनने वाला। सिंपल सी कैलकुलेशन, मैं आपको हर प्रोडक्ट के साथ साथ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, कौन पैसा बना रहा है कौन नहीं बना रहा, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या बेचना है क्या नहीं बेचना। फोन कवर भी मत बेचना भैया, फोन कवर सोचोगे मैं 20 रुपए का लाके 50-60 रुपए का बेच लूंगा, नहीं होने वाला। आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं टूटा हुआ निकला, ये निकला, कलर पसंद नहीं आया, इमेज में दूसरा था निकला कुछ और। देख रहे हो ये रहा,
103 लोगों ने 1 रेटिंग दी है। ये वाला जो फोन कवर है ये मैंने ऑफलाइन मार्केट में मेरे ख्याल से 100 रुपए का खरीदा था, 192 का ये बेच रहे हैं, तो वही मतलब एवरेज वही आ गया 192 माइनस 65 रुपीज, 127 रुपए का है। इनको 60 से 70 रुपए का पड़ा होगा तो डबल करके बेच रहे हैं। वही बात है, सिंपल है। हर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कि वो सब सोचते हैं कि 100 रुपए 60 रुपए खरीदा डबल करो, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। ब्लूटूथ स्पीकर भैया इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने कहा ना कि मतलब कोई कितना भी लालच दे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, कानों को हाथ लगा लो कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मार्केट में घुसना ही नहीं है। इतना माल चोरी होगा, इतना माल चोरी होगा कि तुम सोच नहीं सकते। एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड दूसरा है एक्सपेंसिव आइटम जिसका परचेजिंग आपको 200 रुपये से ऊपर पड़े और आपके पास मार्जिन ना होना, तो भैया जिंदगी में मत बेचना। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने प्रीमियम क्वालिटी का हुडी स्वेटशर्ट जो था 400 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग था, जो आउटलेट में, बाहर आउटलेट में मॉल्स में 2500 का बिकता है, 3000 का बिकता है, और ऑफलाइन स्टोर्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में 2000 का बिकता है। वो हमने मैन्युफैक्चरिंग कराया, उसको लिस्ट किया। अब भैया बड़ा रोना आ गया, भैया बहुत नुकसान हुआ, इतना माल चोरी हो गया। मैं कम से कम 500 पीस लेके आया था, 500 में से 250 मैंने मीशो पे बेचे होंगे, और वो जो 250 पीस बेचे थे उसमें से 70 से 80 पीस तो कस्टमर ने चोरी कर लिए, और उतने ही 70 से 80 पीस आरटीओ में चोरी हो गए। क्लेम 1 रुपए का नहीं मिला, 1 रुपए का क्लेम नहीं मिला। 100-150 रुपए के मार्जिन पे मैं बेच रहा था, मार्केटिंग को 100 रुपए थी, 250 रुपए का मार्जिन था, 400 की परचेजिंग, 250 रुपए का मार्जिन, और बहुत रोना निकल आया, खून के आंसू निकल आए थे भैया हुडी बेचते हुए। तो ऐसी कोई भी आइटम मत बेचना जो आपकी परचेजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी ये बहुत ही ज़्यादा महंगा हो, जो मीशो के औकात से बाहर हो। ऐसी कोई आइटम मत बेचना कि आपने खरीद ली 200 रुपए की और उसके आगे बेच रहे हो 50 रुपए के धंधे में। खून के आंसू रोने पड़ेंगे भैया, तवक्कल आएगी। तो ये सारी कैटेगरी है, देखो आपको यही मिलेगा। और ऐसी आइटम मत बेचो कि जिसमें आपको 30-40 रुपए का धंधे के मार्जिन मिले, कतई मत बेचो भैया, कतई मत बेचो। 30-40 रुपए के धंधे में सिर्फ नुकसान ही होता है। ये तो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही, पर आप ये नहीं देख सकते कि उसके 1 लाख लोगों ने रेटिंग दी है, 10 लाख लोगों ने रेटिंग दी है, तो मैं भी वही सेम प्रोडक्ट बेचूंगा। नहीं, आपको ये नहीं बेचना। अगर आपको बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ढूंढना भी है, जिस तरह मैंने साड़ीज का एग्जांपल लिया था, मैं फिर आपको साड़ीज के एग्जांपल से समझाता हूँ बेस्ट सेलर प्रोडक्ट का कैसे निकालना है। जिस तरह एक ये साड़ी है जो आंटी जी ने पहन रखी है 584 रुपीज की, एंड एक ये साड़ी है जो 276 रुपीज की है। अब ये देखो, ये साड़ी 584 की है, हम मान के चलते हैं ये साड़ी जो है 200 रुपए की आई होगी, 80 रुपए पर से हटा दी हमने, 500 रुपये, 200 रुपए की खरीदी है, 200 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा 250 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, मिनिमम मान के चल रहे 250 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है। एंड ये साड़ी है, ये 276 की लिस्ट है, जिसमें 65 रुपीज लॉजिस्टिक हमने हटा दिया। इस पे तभी देखो 5102 लोगों ने रेटिंग दी हुई है, क्योंकि ये सस्ती है। सस्ती है तो रिटर्न भी कितना जबरदस्त आएगा। 671 लोगों ने इसको पुअर रेटिंग भी दिया है। सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। तो 65 रुपीज 276 में से काट दिए 60-65 रुपए काट दिए तो 210 रुपए हो गया। 100 रुपए की 105 की पड़ी होगी, 200 में बेच रहे हैं, 100 रुपए के मार्जिन में ना इनका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट निकल रहा होगा, ना इनका शिपिंग कॉस्ट निकल रहा होगा, ना रिटर्न कॉस्ट निकल रहा होगा, ना मार्जिन बच रहा होगा, कुछ नहीं बच रहा होगा। बस ये बेचे जा रहे हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है। पर जो ये प्रोडक्ट 584 की साड़ी है, 584 में अगर इनको 200 रुपए की साड़ी पड़ी है 65 रुपए शिपिंग काट करके, तो ये बच गया 520 रुपया, 200 रुपए काट दिए 320 रुपए, 300 रुपए का इनको मार्जिन मिल रहा है। 200 की खरीदी है, 300 रुपए का मार्जिन है, परचेज से ज्यादा मार्जिन है। अगर हम मान के चले इनको 150 रुपए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी पड़ रहा है पर ऑर्डर लाने का, 150 रुपए कॉस्ट आ रहा है जो कस्टमर के पास डिलीवर हो रहा है, तो भी इनको 150 रुपए बच रहा है। चाहे इस पे रेटिंग एंड रिव्यू कम हो, पर ये प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अगर इनको ये साड़ी 200 रुपए में पड़ रही है और अगर और सस्ती पड़ रही है तो उसमें और ज्यादा पैसा बन रहा होगा सारा खर्चा काटने के बाद। पर 200 रुपए से नीचे में कुछ नहीं बनेगा भैया, कुछ नहीं बनेगा।
देख रहे 299, 379, 379, 388, 387, कुछ नहीं बनेगा। और ये वाली गलती मत करना जो इस मैन्युफैक्चरर ने या सप्लायर ने करी है कि 1084, इतनी महंगी साड़ी नहीं बिकेगी। ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं इतनी महंगी प्रोडक्ट बेचने के लिए। मैंने बताया ना, ये प्लेटफॉर्म बना ही नहीं हुआ। ओरिजिनल सिल्क तो यहाँ भूल जाओ, 1000 पे तो साड़ी दुनिया में कभी नहीं बिकने वाली। और अगर बिकेगी तो मार्केटिंग कॉस्ट बहुत महंगा आएगा, बहुत महंगा आएगा। देखो 1122 रुपये में और कांजीवरम सिल्क नहीं बिकने वाला, और एक कस्टमर निकाल के अपना पुराना साड़ी भेज देगा तो ये सप्लायर का कितना नुकसान होगा आप सोच नहीं सकते। अभी इस मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को पता नहीं है कि ये इतना महंगा आइटम नहीं बेचने का है, तो इसलिए अभी ये बेच रहा है, इसने लिस्ट कर रखा है, इसको आइडिया नहीं है। बाकी देखो साड़ी इसकी कैटेगरी में देखूं तो आपका ये 600 रुपये तक का साड़ी, देखो ये 600 रुपये का है, 570 का है। 500 से लेके अगर आप 100 रुपये की साड़ी खरीद रहे हो ना और 500 की बेच रहे हो तो पैसा कमा लोगे। चाहे आप 150 की खरीद करके भी 500 में बेच रहे हो तो भी पैसा कमा लोगे। पर अगर आप 200 की खरीद करके 300 में बेच रहे हो, 400 में बेच रहे हो तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इसमें सारा खेल मार्जिन का है। साड़ीज के अंदर 300-400 रुपये में बेच के आप ऑर्डर तो जनरेट कर लोगे, पर पैसा नहीं बनेगा, पैसा सिर्फ जाएगा। और मैन्युफैक्चरर से आप कंपटीशन नहीं कर सकते। साड़ी की बात हो गई। अब मैं आपको मेंस वेयर में दिखाता हूँ। मेंस के हम ट्रैक पैंट देखते हैं। ट्रैक पैंट बहुत ज्यादा बिकते हैं मेंस के। ये हम गए मीशो पे, मेंस ट्रैक पैंट। अब ये वाला जो ट्रैक पैंट है, मैंने ट्रैक पैंट की मैन्युफैक्चरिंग करी हुई है तो मेरे को पता है भैया क्या इसके अंदर गंदा, बहुत खूनी खेल बोलते हैं ना जिसको, 1-1, 2-2 रुपए के पीछे खूनी खेल है। अब इसने मेंशन किया है मेंस सॉलिड जॉगर पैंट्स ब्लैक ट्रैक पैंट पैक ऑफ 2। अब ये जो ट्रैक पैंट है आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है, अमेजोन पे बिक रहा है, मीशो पे बिक रहा है, बहुत जगह बिक रहा है और सस्ता ही बिकता है। अब आपको मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरा बताता हूँ। मेरे को पता है इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आता है। ये आता है सबसे घटिया वाला हल्का लाइक्रा। इसका कपड़े का कॉस्ट है वो 170 रुपये केजी आता है। 1 केजी में 4 से 5 पीस निकलते हैं। तो आप मान के चलो ये 2 ट्रैक पैंट की कॉस्ट हमारे को 80 रुपये के आसपास पड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अगर मैन्युफैक्चर उसके बाद रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह जोड़ के हमारे को ये मान के चलते 2 पजामे, हमारे को ये 2 पजामे 110 रुपये में 2 पजामे हमारे को मैन्युफैक्चरर को पड़े होंगे। अगर मैन्युफैक्चरर बेच रहा है तो उसको 102 में पड़ा होगा, मैन्युफैक्चरर नहीं है तो वो 20-25 रुपये का धंधा रख के 150 रुपये में 2 पजामा दे रहा होगा, जिसकी कॉस्ट 75 रुपये प्रति पजामा आएगी। अगर ईमानदार मैन्युफैक्चरर होगा, लूट वाला मैन्युफैक्चरर होगा तो भैया 200 रुपये में 2 पजामे देगा, उससे सस्ता नहीं देगा। क्योंकि ये सबसे घटिया क्वालिटी होती है ये वाले पजामे की, सबसे घटिया क्वालिटी। आप पहनना भी पसंद नहीं करोगे, वो क्वालिटी होती है जो ये ऑनलाइन बिकती है और लोग खुशी खुशी खरीदते हैं क्योंकि बहुत सस्ता बिक रहा है। तो अब हम मान के चलते हैं कि 110 रुपये या 120, 60 रुपये लेके चलते हैं। 60 × 2, 120 रुपये का हमारे को पजामा है। अब 306 - 64, 242 रुपीज हो गया। अब इसमें से 120 रुपये हमारा पजामे का कॉस्टिंग गया। अब 120 रुपये का पड़ा है, देखो 122 में बेच रहा है। मैंने कॉस्टिंग बिल्कुल सही निकाली है आपकी। देखो आप बोलोगे भी भाई कॉस्टिंग बिल्कुल सही निकालता है, देखा डबल करके बेच रहा है। 120 का पजामा 122 में बेच रहा है, डबल कर रहा है। अब आपको क्या लगता है इसमें पैसा बना रहा होगा? नहीं। इस कॉम्बो वाले पजामे में मैंने भी पजामे का कॉम्बो डाला था। मैं आपको दिखाऊं, मेरा प्रोफाइल मैंने खोल रखा है। ये मेरा अकाउंट है। मैं गया इन्वेंट्री में और पोस्ट में गए, देखो मैंने बहुत सारी आइटमें बेची हैं यार, ऐसी बात नहीं है। हुडीज बेची है, देखो कितना रुला दिया मैंने। कोस्ट से भी नीचे हुडीज बेची है तब भी नहीं बिकी है। टी शर्ट कैटेगरी में जाते हैं, मैन ट्रैक पैंट अप्लाई, बहुत काम किया यार ट्रैक पैंट की कैटेगरी में। देखो ये रहा ट्रैक पैंट मेरा, उसी फैब्रिक में लाइक्रा 2 वे फैब्रिक होता है, उसमें सबसे महंगा कपड़ा ये था। भारी जो इसका वजन होता है GSM, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, तो GSM हमारा हैवी था। वो सस्ता होता है, तभी हम देखो कॉम्बो 449 में बेच रहे थे, पर हमारा नहीं बिका और बहुत चोरी हुआ। तो यही बात होती है। ये 306 में कॉम्बो कस्टमर को पड़ रहा है, तो इसके अंदर शिपिंग चार्ज 65 कट चुका है, जो 242 मैंने निकाला था। अब इसमें होता क्या है ना यार, कॉम्बो में, टी शर्ट के कॉम्बो में, ट्रैक पैंट के कॉम्बो में या ट्रैक पैंट और टी शर्ट के सेट में कस्टमर बोलते हैं मुझे एक ही निकला है। और कई कस्टमर होते हैं जो अपना पुराना डाल देते हैं, कई कस्टमर होते हैं अपने कच्छे डाल देते हैं पुराने, कई कस्टमर होते हैं अपने बनियान डाल देते हैं, घर का कूड़ा कबाड़ा ऑल आउट की खाली डब्बियां
और विक्स की डब्बी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी बता नहीं सकता मैं क्या क्या लोग डालते हैं पजामा निकाल के। और इसमें जो है 1 kg का रिटर्न चार्जेस कटता है यार, 180 रुपया कटता है रिटर्न चार्जेस का। तो आप सोच नहीं सकते, देख रहे हो 499 लोगों ने तो पुअर रेटिंग दी है। देख रहे हो क्या पुअर क्वालिटी का पजामा है। मैं वही कह रहा हूँ यार, मैं कर चुका हूँ इस प्रोडक्ट कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ये सारे क्लोथिंग लाइन का। तो मेंस कैटेगरी में भैया पैसा नहीं है इतना। अगर आपको इसमें कैटेगरी में पैसा बनाना है तो आपको क्वालिटी अच्छा देना पड़ेगा, प्राइस थोड़ा प्रीमियम रखना पड़ेगा, पर कस्टमर यहाँ पे प्रीमियम लेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर तो यहाँ पे साला सस्ते के लिए आ रहा है, तो उसको सस्ता चाहिए, पर पैसा नहीं बनेगा सस्ते में। तो मैं वही समझाने की बात कर रहा हूँ। मेंस की देखो सारे 306, 306, 314, 293 का पजामा, 500 वाट का कॉम्बो, 500 वाट वाले के इस पे रेटिंग रिव्यू कुछ भी नहीं है। ये 483 में 3 पजामे बेच रहा है भैया, ये तो और भी ज्यादा लूटेगा। ये देखो पैक ऑफ 3 317 रुपए में। अब मैंने 60 रुपए का बताया था ना, पैक ऑफ 3 317 रुपए में, तो 60 दिए 180 रुपए हो गए। 400 रुपए देखो, 30 साइज 400 रुपए, 30 साइज होता है छोटे बच्चों का, 30 वेस्ट जो आपका ये मान के चलो स्मॉल में आता है। अब यहाँ पे इसने ये देखो 28, 30, 32 से लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे साइज चार्ट भी नहीं है, तो कितना रिटर्न आएगा। 60 रुपए का पजामा है, 180 रुपए, 180 690 में से 390 माइनस 65, 325 डिवाइड बाई 2, 160 रुपए इसको पड़ रहा होगा। 162 डिवाइड बाई 3, 55 रुपए का पड़ रहा होगा। इसका साइज भी बहुत छोटा है, देखो मैंने बताया ना ये स्मॉल साइज होता है 30 वेस्ट का, तो इसका कपड़ा और भी कम लग रहा होगा। डबल करके बेच रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहा, तभी रिव्यू रेटिंग भी नहीं है। 479 में थोड़ा अच्छा क्वालिटी होगा तो भी पैसा नहीं बन रहा होगा। 466 में 2 पजामे बेच रहा है, 466 में से 62 काट दो तो ये 402 रुपये हो गए। 402 में से 200 रुपये के 2 पजामे पड़े तो उसने 400 में करके बेच दिए। हो सकता है ये पैसा कमा ले, पर प्रॉफिट ब्रेक इवन पे आएगा, प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, क्योंकि रिटर्न रिप्लेसमेंट इतना आता है ना इस कैटेगरी में कि बियर करना मुश्किल हो जाता है, बहुत नुकसान होता है। मैंने तो लाखों रुपए का नुकसान उठाया है, तो मैं बता रहा हूँ। तो कंक्लूजन मेरा इस वीडियो का आपके लोगों के लिए ये है, देखो 1 घंटे की वीडियो हो गई है, अब वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो मीशो पे कोई भी कैटेगरी बेचो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपनी कैटेगरी बेचो, आप सप्लायर हो तो आप अपनी कैटेगरी बेचो, दूसरे की कैटेगरी में मत जाओ। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट ऐसा बेचो जिसका क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा हो, कोई भी कैटेगरी हो। इलेक्ट्रॉनिक्स मत बेचना, इलेक्ट्रॉनिक्स तो कतई मत बेचना, इतना नुकसान होगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। इतना माल चोरी होगा कि आंसू निकलाएंगे। तो कोई भी कैटेगरी में बेचो, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के प्रोडक्ट जो है सोर्स करो, क्वालिटी थोड़ा अच्छा लाओ, और मार्जिन जो है डबल से ज़्यादा रखो। अगर डबल से ज़्यादा मार्जिन रखोगे तो पैसा बनाओगे, वरना जो मैंने पूरा 1 घंटे में बताया किसको कितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा हो रहा होगा, उनको पता नहीं होगा। क्योंकि बीच में जो एजेंट होते हैं ना, जो बोलते हैं हम सेल्स बढ़ाएंगे, फीस लेके बस वो प्राइस गिराते ताकि ऑर्डर आए, उनको प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं होता। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। सारा गेम मार्जिन का है। आप मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से कंपटीशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप छोटे मैन्युफैक्चरर, आपके सिर के ऊपर बड़ा मैन्युफैक्चरर बैठा है, उससे बड़ा मैन्युफैक्चरर, उससे एंटरप्राइज लेवल का है, उसके ऊपर भी बड़ा मैन्युफैक्चरर बैठा है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो भैया आप कंपटीशन प्राइस में खेल ही नहीं सकते, आपको मार्जिन पे खेलना पड़ेगा और मार्केटिंग पे खेलना पड़ेगा। उसके अलावा आप पैसे नहीं बना सकते। और इनको प्लेटफॉर्म को देखिए कि क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा, ये मत देखो। आप देखो कि आप क्या बेच सकते हो, किस कैटेगरी में आप क्या सोर्स कर सकते हो, किस प्राइस रेंज पे प्रोडक्ट आप ला सकते हो और किस में पैसा बना सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्शन मत करना कि देख के कि ये पैसा बना रहा तो हम भी बना लेंगे। हो सकता है वो बड़े लेवल का मैन्युफैक्चरर हो, आपको वो प्राइस मार्केट में मिले ही ना जो आप बेचना चाह रहे हो, और आप लिस्ट कर दो, आपको नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, रिटर्न आ जाए, मार्केटिंग कॉस्ट डूब जाए, प्रमोशन गया, सब गया, फिर नुकसान होगा, फिर रोना पड़ेगा, फायदा कुछ नहीं। फिर आप बोलोगे ये मेरी तो कैटेगरी गलत थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस मर्जी कैटेगरी में बेचो, अपनी कैटेगरी है तो अपनी कैटेगरी को ही फोकस करो। और अगर ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो आप वो देखो जिसमें आपको अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 200 से 250 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, अदरवाइज आप पैसा नहीं बनाओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, 2 महीना 3 महीना आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद आपका स्टॉक ब्लॉक होगा
और आपको रिटर्न इतना नुकसान देगा, शिपिंग कॉस्ट इतना नुकसान देगा ना कि आप बियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अभी कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप फील खुद देखोगे ना अपनी आंखों के सामने, तब आपकी जेब से पैसा खत्म हो जाएगा, बैंक खाली हो जाएगा, और रेंट देने के पैसे नहीं होंगे अगर आप रेंट पे हो तो इस बात को ध्यान रखो कि कोई भी कैटेगरी में बेस्ट सेलर कुछ नहीं होता। हर प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है अगर वो सही से बिके और उसमें पैसा बने। अगर वो 0 पे बिक रहा है और उसमें 1000, 2000, 10,000 रोज ऑर्डर आ रहे हैं पर 1 रुपया प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो वो बेस्ट सेलर नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है, बाकी आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। तो मेरी एक ही राय है कि कोई भी प्रोडक्ट बेचो इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के, मार्जिन अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और बहुत ही प्रीमियम रेंज मत बेच लेना। मेरी बेवकूफ़ी मत कर लेना कॉपी, जिस तरह ये कांजीवरम साड़ी वाले अंकल कर रहे थे कि 1100 में साड़ी डाल रखी है तो वो ऑर्डर जिंदगी में नहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी एडवर्टीजमेंट चला लो नहीं आएगा। तो बिल्कुल महंगा तो मीशो पे जाना ही नहीं है, कतई नहीं जाना। मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में एक रेंज निकालो, उसके बीच में देखो कि हमारे को मार्जिन किस प्रोडक्ट में मिल सकता है, 250 रुपये का मार्जिन, 300 रुपये का मार्जिन, और फिर उसको बेचो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वुमेन्स क्लोथिंग करो, वुमेन्स एसेसरीज करो, सबसे बेस्ट है। मार्जिन वहीं मिलेगा और पैसा वहीं बनेगा, बनना कहीं नहीं मिलता। मेंस में तो कतई नहीं मिलना बनना, और छोटी आइटम में भी पैसा नहीं बनेगा। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कैसे ढूंढे, क्या कैटेगरी है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको सामने दिखाया। कोई नहीं बताता, कैलकुलेट करा, दूसरों के प्रोडक्ट पे करा कितना नुकसान क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जो है यार लाइक कर दो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यार तुम वीडियो देख के भाग रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो ताकि मैं और वीडियोस लाता रहूं। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करो, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।